हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आप सभी के अपने चैनल विलेज मॉम रियल व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, यहाँ सुबह का टाइम हो रहा था और यहाँ मतलब पीछे ना कुत्ते आए हुए थे। आप लोगों ने आवाज़ सुनी होगी। तो एक कुत्ते को ना मतलब चोट लग गई है, मारे है। तो उसको देख के ना इतना ज़्यादा मैं डर गई थी। जब पीछे गई तो उसकी मतलब जो कंडीशन है देख के बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो उनको मैं भगा के आ गई। तो अभी सुबह की झाड़ू लग रही है, उसके बाद फिर बाकी के सारे काम हो गए। तो ये बच्चे भी साथ ही में उठ गए हैं। नीरू तो अक्सर जब तक मैं सोई रहूँगी तब तक वो सोई रहती है, जब मैं उठ जाती हूँ तो वो भी उठ जाती है। तो इधर सामने की झाड़ू पूरी लग चुकी है, पीछे की झाड़ू लगनी थी चूल्हे की। और देखिए चूल्हे की हालत क्या करके रखी है, रोज़ का ही मतलब बन गया है। कुत्तों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इनकी वजह से रोज़ चूल्हे में बैठ जाते हैं और पूरी राख फैला के रख देते हैं। तो सारे घर को भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और देखिए, यहाँ जब खाना बन जाता है ना तो मतलब जो कोयले होते हैं तो उनको मैं मतलब बुझा देती हूँ पानी से। तो कोयले बन जाते हैं तो उनको फिर ना मैं समेट के रख देती हूँ। तो जैसे रात में उनको बुझा दो ना तो रात भर में उनका जो पानी है वो छट जाता है, मतलब सूख जाते हैं अच्छे तरीके से। तो सुबह फिर मैं उसको बोरी में रख दे रही हूँ। तो कोयले क्या है, ठंड के दिनों में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है कोयलों से। जैसे ठंड लगती है आँच वगैरह जलाने में, तो इसलिए मैं अभी अभी से ही जमा करके रख देती हूँ। जब भी मतलब ज़्यादा लकड़ी कोयले बनने रहे तो फिर मैं उसको बुझा के रख देती हूँ, तो कोयले बन जाते हैं। और अंगार भी काफ़ी जल्दी पकड़ लेते हैं कोयले। तो कभी कभी अंगार ना जलती हो तो फिर कोयले से ही अंगार जल जाता है बहुत जल्दी से। तो देखिए झाड़ू हो गई है लगा के, अब चूल्हा पोत लेंगे और फिर करेंगे खाना बनाने की तैयारी। क्या देंगी? मेरे को क्या मालूम क्या देगी। तो दूध देंगी। मिर्ची के लिए भेजी थी, क्या बोली ना क्या नहीं, तो तोस पकड़ के आ गई। जा बोला काकी जी के यहाँ जाना, हरी मिर्ची और टमाटर भेजे तो देखो। तू गई थी, क्या बोली थी काकी जी ने, तोस दे दी। तो यहाँ फिर ना मैं साक्षी को बोल रही थी सुबह सुबह पढ़ाई कर लो, तो वो बोल रहा था पढ़ाई करूँगा, होमवर्क कंप्लीट करेगा तो मैडम क्या देगी उसको। अगर गुड मिल जाए ना तो काफ़ी खुश हो जाता है, वेरी गुड और वेरी गुड मिलता है तो बस वो वही कोशिश करता है कि मैडम उसको हमेशा गुड दे दे। तो बस वही बोल रहा था क्या देगी मैडम, गुड देगी क्या करके। और ये नीरू मैडम को मैंने भेजी थी, मतलब 2-3 दिन हो गया सब्जी वाला आ नहीं रहा था। तो घर में ना टमाटर मिर्ची, जो हरी वाली टमाटर मिर्ची होती है, टमाटर ख़त्म हो गए थे। तो वो ऐसे ही परेशान कर रही थी, तो मैंने उसको बोल दिया जाओ वो पड़ोस वाली काकी जी उनके यहाँ से टमाटर मिर्ची लाना। तो वो गई, क्या बोली क्या नहीं उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर वो ऐसे ही खाली आ गए, उसको तोस दे दिए हाथ में। और फिर देखिए यहाँ पे खाना वगैरह बन गया था पूरा, मतलब साक्षी को स्कूल से छोड़ के आई थी, स्कूल मतलब वेन तक छोड़ के आई थी। तो घर की जैसे साक्षी स्कूल जाता है ना तो खाना वगैरह होता है हमारा। उसके बाद की मेरे किचन की रोज़ की हालत है, इतनी गंदी हो जाती है क्योंकि जल्दी जल्दी सुबह सुबह जब जल्दी जल्दी करना होता है ना तो यहाँ का सामान वहाँ फेंक, मतलब तुरंत में सब धोना धाना नहीं हो पाता है। तो सब समेट के रख दो। फिर जब स्कूल जाता है तब साक्षी जब स्कूल जाता है उसके बाद फिर आराम से मेरे काम होते रहते हैं। तो फिर मैंने फिर से ना साक्षी को भेज दिया है टमाटर मिर्ची ला करके, उसको बोलते नहीं आया होगा। तो कभी कभी एक घर में नहीं होता है ना, तो गांव का माहौल यही बहुत अच्छा होता है कि पड़ोसी ऐसे ही काम चला लेते हैं ऐसे ही। अगर घर में नहीं रहा तो मतलब होता क्या है, जो गांव का माहौल होता है ना, अपना घर एक परिवार होता है, और जब अपने पड़ोसी होते हैं, मोहल्ला होता है, वो अपना सेकंड परिवार होता है। तो ऐसे ही करके फिर हम लोग काम चला लेते हैं। सब लोग एक दूसरे की मदद करते हुए चलते हैं, जो गांव का माहौल होता है वो।
और शहर में क्या होता है वो तो पड़ोस को मतलब घर को घर लगे रहते हैं, उनको भी नहीं जान पाते हैं कौन क्या कैसा है। तो बस शहर का सब अकेला अकेला रहना होता है। और गाँव का क्या होता है एकदम समूह में सब लोग मोहल्ले वाले घुल मिल के रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन वगैरह बाहर कर दिए हैं, तो अब किचन को साफ़ कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ सारा। तो यहाँ हो गया है किचन साफ़ करके, अब लगाना है घर भर पोछा, पूरे घर को, पूरे कमरे को। बाहर से पोर्च को लगा दिया है, बस यहीं से बाकी था, मतलब घर बाकी है, पोर्च हो गया था। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं। और बताइए कैसा है आपके यहाँ मौसम। हमारे इधर तो ना लगातार बारिश हुई है 2 दिनों तक, बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान हो चुका है। बारिश ना सभी तरफ बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, मतलब हमारे इधर ही नहीं, जिधर देखो उधर सभी यही सुनने मिल रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल क्या हो रहा है, मतलब बिन मौसम बारिश, मतलब साल भर वही ऐसा, पता नहीं चलता कौन सा मौसम क्या है। जब देखो तब बारिश स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी देर धूप निकल आती है, थोड़ी देर छाँव हो जाती है। मतलब आजकल मौसम का कोई ठिकाना ही नहीं है, समझ लो बस। तो चलिए पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सोच रही थी मेरा काम हो गया, लेकिन चूल्हे की जो मेरा किचन था मिट्टी वाला, उसकी हालत मुझसे देख कर नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। जो गोबर मिट्टी की लिपाई पोताई है ना, वो बहुत ज़्यादा उखड़ गई थी, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से कुत्ते रोज के ऐसे परेशान करके रखते हैं, किचन को ख़राब कर देते हैं पूरा। तो फिर मैं सोची सराई लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना नहाना धोना होगा, काम होगा। और सराने के बाद फिर से एक काम बचा है, उसके बाद ही नहाना धोना होगा। तो अभी गोबर से तो मैं पूरा लिप लेती हूँ, उसके बाद और देखिए थोड़ी देर धूप निकल आ रही है, थोड़ी देर बारिश। तो अभी सराई थी, उसके बाद भी पानी आ गया था, तो जो किनारे किनारे का है ना, ऊपर से ख़राब हो गया था। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे अब भी धूप थी थोड़ी देर पहले, और अब देखिए पूरा ढक चुका है। लेकिन अगर ऐसा सोचा जाए कि पानी आएगा नहीं काम करेंगे नहीं सराएंगे, तो वैसे से होता नहीं है। वो अपना काम करते रहता है पानी, हम लोगों को तो अपना काम करना ही होता है। तो बस किनारे किनारे से छोड़ दी हूँ, जहाँ जहाँ से गीली जगह है, गीली में और पिच्चा हो जाता, तो सूखे जगह में सरा ली हूँ, जहाँ अपना उठना बैठना खाना पीना बनाना होता है उस जगह को। बाकी जगह फिर वैसे ही है। तो देखिए सराने के बाद कितना सुंदर लगने लगता है ना। मिट्टी के घरों की ना बात ही अलग होती है, बस साफ़ सफाई करते रहना चाहिए, साफ़ सफाई होते रहना चाहिए, तो फिर तो महल को भी पीछे छोड़ देता है। तो अभी बच रहे दोपहर के 2, और अभी मेरा काम हो चुका है, शराब मतलब गोबर से लिप के भी हो गया है, और अभी बस नहाना धोना बाकी है। तो उससे पहले मुझे जाना है बाड़ी में। इधर देखिए ये दीवार के उस साइड में है, आप लोगों को तो पता ही है। तो वहाँ से कुछ सब्जी का लाना है, जैसे भिंडी हो गई और क्या क्या निकलता है, तो देखती हूँ। उसके बाद फिर नहाना धोना करूँगी, फिर कपड़े वगैरह धोना है। सब करते तक मेरे को ना 2-2:30 तो बज ही जाएगा। कभी कभी जल्दी काम निपट जाते हैं, कभी कभी लेट हो जाते हैं। और साक्षी आज स्कूल गया हुआ है, काफ़ी दिनों के बाद स्कूल गया, जैसे छुट्टी लगी थी ना, उसके बाद भी 2-3 दिन की उसकी गैप हो गई थी, तबीयत ख़राब थी इस वजह से। तो आज गया है स्कूल। और नीरू सोई हुई थी, उठ गई है, तो वो भी उधर साइड में पड़ोस के यहाँ खेलने गई है। तो वो जब तक नीरू उधर है, सो के उठी थी ना, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन मुझे काम था, सराहना वगैरह था, इसलिए फिर मैं ज़बरदस्ती उसको दे के आई हूँ। तो जब तक वो उधर खेल लेती है, तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह का भी तोड़ लेती हूँ, और फिर उसके बाद नहाना धोना कपड़े वगैरह है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे, शाम को 4-5 बजे का समय है। मतलब भिंडी निकली थी बाड़ी से, थोड़ी सी 2-4 बरबट्टी है, 2-3 तुरई है। तो इन सब सब्जी का जुगाड़ रात को होएगा। जब भी थोड़ा कुछ निकलता है तो रात को वैसे ही जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि रात को एक ही टाइम खाना होता है।
तो फिर फ्रिज थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था, तो 4 बजे फिर मैं फ्री हो चुकी थी। तो फिर मैं सोची इसको ऊपर से थोड़ा सा क्लीन कर ले। डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं थी, बस थोड़ा थोड़ा गंदा लग रहा था, तो फिर मैं इसको पोंछ ले रही हूँ। और तो आज का वीडियो इसी क्लीनिंग के साथ मैं एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।